आज से करीब करीब 1 महीने पहले मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने 11th और 12th ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को बताया था कि आपको अभी से CUT का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। वो वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई, उसमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके बाद मुझे मैसेजेस आने लगे कि भैया ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना चाहिए, लेकिन अभी हमें CUT को लेकर ही क्लैरिटी नहीं है। हमें अच्छे से नहीं मालूम है कि CUT एग्ज़ाम इतना पॉपुलर क्यों है, इसका मतलब क्या होता है, क्या ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, इसका पैटर्न क्या होता है और इसका सही से प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। मतलब आपके माइंड में अभी क्लैरिटी नहीं है कि CUT एग्ज़ाम आखिर होता क्या है। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम वाले बच्चों को आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती हैं जब वो CUT एग्ज़ाम देते हैं, तो उन्हें भी आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो CUT एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके मन में वो सारे सॉल्व हो जाएंगे और आराम से आप अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में टोटल 5 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि CUT आखिर होता क्या है। अगर आपको पहले से मालूम है फिर भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम बहुत मेजर पॉइंट्स मिस कर देते हैं। फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में जो कंफ्यूजन है उसे मैं दूर करूंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे CUT के प्रिपरेशन में 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो CUT एग्जाम को समझने के लिए बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी बच्चे हैं वो टॉप कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। ज़्यादातर बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, 12th के मार्क्स देखकर एडमिशन मिलते थे, लेकिन आज के समय में सिचुएशंस एकदम बदल गई हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज भी बहुत हैं हमारे पास और कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो क्या हुआ, डिसाइड करा गया कि एक कॉमन एग्जाम लिया जाएगा। मतलब आप किसी भी बोर्ड के हों, 12th में आपको कोई भी परसेंट आए उससे फर्क नहीं पड़ता, एक कॉमन एग्जाम लिया जाएगा जिसके बेसिस पर एडमिशन मिलेंगे। और इसी कॉमन एग्जाम को हम CUT बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUT में सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती हैं। अब इससे पहले मैं आपको और बताऊं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। कॉलेजेस बहुत सारे होते हैं लेकिन ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस मिलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी को बनाते हैं। मतलब उन कॉलेजेस के बिना हमारी यूनिवर्सिटी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी मतलब बहुत सारे कॉलेजेस का समूह आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई जगहों पर यूनिवर्सिटी तो होती ही होती है, मतलब उस यूनिवर्सिटी में भी बच्चे पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन उसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और ये कॉलेजेस के सारे जो मेजर डिसीजंस हैं वो यूनिवर्सिटी लेती है। तो अब हमें कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। अगर आपको किसी लोकल कॉलेज में जाना है जहाँ पर CUT नहीं है तो आपको CUT देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है वो कॉलेज अपना खुद का एग्जाम लेता हो, इंटरव्यू लेता हो, या फिर डायरेक्टली 12th के बेसिस पर एडमिशन ले लेता हो, वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो फिर CUT देना कंपलसरी है। अब पैटर्न के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 3 डोमेन्स का मतलब क्या होता है, वो सब्जेक्ट जो आप 12th में पढ़ते हैं, आपके मेन सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट, ये आपके डोमेन्स हो गए। और एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। अब यार इंग्लिश का मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि आपके 12th का इंग्लिश का पेपर एकदम अलग से होता है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने होते हैं, टोटल 200। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से सुनिएगा। सिलेबस क्या है, अभी हमें वेट करने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेटेस्ट सिलेबस अभी आया नहीं है, पर पिछले सालों में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो जो पुराना सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है 12th की NCERT। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर 11th का एक चैप्टर आ जाता है, बाकी हर एक सब्जेक्ट हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के वहाँ पर सिर्फ 12th का सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब 12th की NCERT। फिर लैंग्वेज पर मैंने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वो वीडियो आप देख लेना। पूरा सिलेबस का PDF प्रोवाइड करा है, पूरी स्ट्रेटेजी बताई है। GT मतलब जनरल टेस्ट। CUT में जनरल टेस्ट भी होता है जहाँ पर GK रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही लगता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर GT कंपलसरी नहीं है। DU में 3 डोमेन और एक लैंग्वेज बस देखा जाता है मेजॉरिटी केसेस में, बाकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहते हैं। मैं मेजॉरिटी केसेस की बात कर रहा हूँ। जब लेटेस्ट गाइडलाइंस आ जाएंगी तो मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता हूँ।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, ये हर बोर्ड वालों के लिए, पर सीबीएसई वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एनसीईआरटी के ऐसे चैप्टर हैं जो डिलीट कर दिए गए। जब मैं क्लास 12th में था तो पॉलिटिकल साइंस में 18 चैप्टर थे, हिस्ट्री में 15 चैप्टर थे, लेकिन आज बहुत सारे चैप्टर डिलीट कर दिए गए। लेकिन जो सीयूटी एग्जाम होता है, सीयूटी एग्जाम में पूरी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और आखिरी में बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचता है, तो वो उसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और अभी अगर वो डिलीटेड चैप्टर करने लग जाते हैं तो फिर बोर्ड एग्जाम में दिक्कत आने लग जाती है, तो बोर्ड एग्जाम की प्रॉब्लम आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी, जो बाकी बोर्ड्स वाले हैं जहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो नहीं करी जाती, बाद में उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो फिर उन्हें एनसीईआरटी करना पड़ती है, टाइम ही नहीं होता है। तो इन्हें भी अभी से एनसीईआरटी करने की जरूरत है। और अगर आपके बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक नहीं चलाई जाती है तो आपको भी अभी से एनसीईआरटी करने की जरूरत है। तो इसका सोल्यूशन आज से कुछ दिनों पहले चैनल पर मैंने आपको दे दिया है। आप सभी को अभी तक मालूम चल गया होगा, हम अपने लाइव बैचेस लेकर हाजिर हो गए। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और इन बैचेस में बोर्ड का सिलेबस तो कंप्लीट कराएंगे ही, साथ में सीयूटी 2025 का सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। बोर्ड से बहुत पहले बोर्ड्स का सिलेबस हो जाएगा, सीयूटी से बहुत पहले सीयूटी का सिलेबस हो जाएगा। और अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड बार आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, वेबिनार, गेस्ट लेक्चर, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग की मदद कराई जाएगी, आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे, लाइव आपसे इंटरेक्शन करा जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए। ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूं तो मुझे आइडिया नहीं है कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उस समय 100 बच्चे एनरोल कर चुके होंगे या फिर नहीं कर चुके होंगे। तो एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑफर अभी भी है या फिर नहीं है, www.twinpost.in। तो देखिए, लास्ट ईयर जिन भी बच्चों ने सीयूटी के फॉर्म भरे थे ना, उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज था 1500 रुपए। मतलब 1500 रुपए देने के बाद उन्हें सीयूटी में अप्लाई करने का मौका मिल रहा था। लेकिन अभी अर्ली बर्ड ऑफर में अगर आप हमारे पैकेजेस परचेज करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा सिर्फ 999 रुपीस में। मतलब सिर्फ 999 में पूरा बोर्ड्स का सिलेबस, पूरा सीयूटी का सिलेबस आपका हो जाएगा, वो भी लाइव। तो जरूर से एनरोल करिए। अगस्त फर्स्ट वीक से ये क्लासेस चालू हो रही हैं और बहुत शानदार तरीके से आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। अराउंड 50-60 एनरोलमेंट्स हो चुके हैं, सिर्फ और थोड़ी सी सीट्स अर्ली बर्ड ऑफर की बची हुई हैं। तो ज़रूर से एनरोल कर लीजिए, ये आखिरी मौका है। इसके बाद फिर प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी और फिर आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेंगी। अभी 50 से 53% ऑफ चल रहा है, तो ज़रूर से ज्वाइन करिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और कॉम्बो पैक परचेज करेंगे तो 50 से 53% आपको ऑफ देखने को मिलेगा। पूरा सिलेबस आपका ह्यूमैनिटीज़ का हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट अगर आपका अभी भी बचा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।